हाकिम अल्लाह है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है। और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात, तहजीब व तमद्दुन सेम है। उन्होंने जब फैमिली वालों ने पूछा कि आपको चाय कैसी लगी, तो नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं एक चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर कौन बता सकता है। तो अब देखें कि उन्होंने ये बात करते हुए आड़ भी नहीं फील की। नहीं, बिल्कुल जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान है ना। पहली बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी जहाँ मतलब कि एक मिडिल क्लास तबके से पहुँचे हैं ना वज़ीर आज़म की जो है सीट पर, तो पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल से वैसे भी मुश्किल है मिडिल क्लास के लिए जो है ना, एक आम बंदे को जो है ना, जहाँ पर सिर्फ जो है ना कहते हैं कि ये जो सियासत है सिर्फ वडेरों के लिए है। बहुत अच्छा है जी, और हमारी भी ख्वाहिश है कि काश कोई बंदा ऐसा यहाँ भी आए। और मतलब कि जितना आप आवाम के साथ अटैच रहेंगे उतने आपकी पॉपुलैरिटी और आपको वोट मिलेगा। सिर्फ बातों से कुछ भी नहीं होता, और जब तक आप निचले तबके को जाके नहीं देंगे कुछ, मतलब जब तक आप उनका जो है लाइफस्टाइल आप उसको बेहतर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। यही चीज़ है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं, या जिस तरह आप दीगर ममालिक में देखते हैं कि लीडर शुड बी पीपल फ्रेंडली। जब वो पीपल फ्रेंडली होता है तो लोगों के यहाँ उस लीडर के लिए एक इमोशनल अकाउंट खुलता है। और यही वजह होती है कि फिर या ईरान में इनकलाब आता है या कोई महातीर मोहम्मद बन जाता है। हम अपना जो है कंपैरिजन इंडिया से तो करते हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये जो हम इंडिया से आ गए हैं ना, वो सिर्फ हम मुताला पाकिस्तान में ही आ गए हैं। बाकी हकीकत में देखा जाए तो हम कभी इंडिया से आगे नहीं, वो हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं। उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी को उन पर एतमाद किया और उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन उनको जो सिला मिला उन्होंने क्या किया, दोबारा उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत का राज है। जिसको लोग पसंद करते हैं वो वजीर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूं डायरेक्ट पाकिस्तान, और वहां से दिखाता हूं कि किस तरीके से जो अभी हमारे जो प्रधानमंत्री का जो वर्चस्व है वो कितना कायम है, और वहां के लोग हमारे प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोल रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में मीरा मांझी के यहाँ गए हुए थे। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ लोगों के पास उज्ज्वला योजना का जो गैस सिलेंडर था वो पहुंचाना था, और उन्होंने एक वादा किया था कि लास्ट में जब 10वां करोड़ मतलब जो घर होगा उसके यहाँ अगर सिलेंडर पहुंच जाएगा तो मैं उसके घर का विजिट करूंगा। वो अयोध्या के दौरे पर थे और उसी अयोध्या के क्षेत्र में ही उनका घर था। तो मीरा मांझी के घर गए थे, चाय पिए थे, और इसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ कि जो पाकिस्तान में जो इनका रिएक्शन है किस तरीके का। तो चलिए वहाँ की जो रिपोर्टर है सना अमजद जी, उनका ये पूरा वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा इनकी बातें सुन करके कि वाकई में अपने जो देश का वर्चस्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से उनका बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों ले चलते हैं जल्दी से आपको पाकिस्तान। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है, चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो चलिए जल्दी से ले चलते हैं आपको पाकिस्तान। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ अर्सा पहले एक स्कीम लॉन्च की थी कि हम भारत के 10 करोड़ घरों में जो है वो गैस के सिलेंडर पहुंचाएंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि 10 करोड़वां जो घर होगा जिसमें सिलेंडर जाएगा उसके अंदर बजाते खुद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस घर को विजिट करेंगे। और अब उन्होंने अपनी इस कमिटमेंट को पूरा किया है। 10 करोड़वां घर जो कि एक मजदूर का था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया, उनके घर पर उसी सिलेंडर से चाय पी और बड़ा वो खुश हुए, और उन्हें बड़ा, फैमिली को भी बड़ा अच्छा लगा। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस इकदाम पर? सना साहबा, आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे काम कर रही हैं, जियोग्राफिकल कंटेंट करती हैं। बेसिकली ये एक प्रोटोटाइप है जो दीगर और जो लीडर्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। अभी जब यहाँ पर बात हो रही थी तो एक भाई बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे, यार हाकिम अल्लाह है, लेकिन उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो इन जैसे किरदारों के पास डिवाइड होती है। और ये वो लोग हैं जो रूल करने के साथ साथ ये मुहर भी सब्त करते हैं कि हमने सर्व करना है। आप देखें कि यही वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से जो नरेंद्र मोदी है वो ना फ़कत इंडिया के अंदर पॉपुलर है, बल्कि वो आप अगर कहें कि अगली हुकूमत भी नरेंद्र की होती हुई नज़र आ रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है।
और यही एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए यहाँ आपके मुल्क में। हमारी रिवायात तहजीब व तमद्दुन सेम है, तो यही वो रिवायात हैं कि जो अगर हमारे लीडर्स ऐसे ट्रेंड सेट कर दें तो फिर आपको इस तरह फेस ना करना पड़े कि जिस तरह यहाँ पर इलेक्शन का दौर है, आपके जो लीडर्स हैं, जो मुस्तकबिल में होने वाले MNAs हैं, MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो हल्के में जाते हैं, उनको यार जूते पड़ते हैं, धक्के पड़ते हैं, गालियां पड़ती हैं। उन्होंने हमारे लिए कुछ किया नहीं है ना, इसलिए उन्हें जूते पड़ते। अब आप देखें कैसे तो नहीं इंडिया की जो अवाम है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इतना प्यार करती है। अब जब उस फैमिली ने उन्हें चाय बनाकर पेश की तो उन्होंने पूछा नरेंद्र मोदी साहब से कि आपको चाय कैसी लगी, तो उन्होंने बोला चाय वाला हूँ, मुझसे बेहतर और कौन बता सकता है चाय का टेस्ट कैसा है। प्राउडली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और कितना पोलाइटली बोला, और लिटरली बड़ी अच्छी लगी उनकी ये बात कि वो अपने आप को एक चाय वाला बता रहे हैं, और उन्होंने चाय की भी तारीफ की, और उस फैमिली को भी बुरा नहीं लगा। मतलब लाइक सोचें कि उस फैमिली के लिए मतलब कितनी ऑनर की बात होगी। यहाँ पर आप सोचें कि अगर निगरान वजीर आजम क्वेटा चला जाए, उन क्वेटा की जो मजलूम माएँ बहनें हैं जिनके मिसिंग पीपल्स का मसला है, उनसे जाके पूछे कि भाई तुम्हारे दर्द को मेरे से बेहतर और कौन समझ सकता है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन करे इदारों के सामने। यही निगरान वजीर आजम अगर चला जाए इस्लामाबाद में, जहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वहाँ पर मिसिंग पीपल्स की माएँ बहनें मौजूद हैं। मैं एक बाबा जी की वीडियो देख रहा था, तकरीबन 80 साल की उनकी उम्र थी, और उसका इकलौता ही बेटा था। यार उस पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपने बेटे को पिछले 20 सालों से यार देखा ही नहीं है। ऐसी वहां पर खवातीन बैठी हैं कि जिनकी एंगेजमेंट हुई है, उसके बाद उनके जो फियांसीज हैं उनको मिसिंग किया गया, किडनैप किया गया, और वो अब तक उनके इंतजार में वहां पर बैठी हैं। ऐसी खवातीन वहां पर मौजूद हैं जिनकी शादी हुई है और शादी के दूसरे तीसरे दिन उनके जो शौहर हैं उनको मिसिंग कर दिया गया, किडनैप हो गए, और वो वहां पर आज भी अपने शौहर के इंतजार में है। और इस अरसे को 20-20 साल, 17-17 साल, 10-10 साल गुजर रहे हैं। तो रियासत से ये लोग सवाल ना पूछें तो और किससे सवाल पूछें। और ये भी नहीं पता रजा के वो जिंदा हैं या मर गए हैं। यही एग्जैक्टली और यही चीज है जो एक लीडर को अवामी बनाती है। एक अवामी लीडर जब अवाम में बैठता है तो उसकी पॉपुलैरिटी का लेवल यही होता है। जिस तरह आप नरेंद्र मोदी का ट्रेंड देख रहे हैं, या जिस तरह आप दीगर ममालिक में देखते हैं कि लीडर शुड बी पीपल फ्रेंडली। जब वो पीपल फ्रेंडली होता है तो लोगों के यहाँ उस लीडर के लिए एक इमोशनल अकाउंट खुलता है। और यही वजह होती है कि फिर या ईरान में इनकलाब आता है, या कोई महातीर मोहम्मद बन जाता है, या फिर चाइना की तरह का एक बड़ा रेवोल्यूशन आता है और फिर पूरे का पूरा मुल्क खड़ा हो जाता है। फिर हमारी तरह यूं कमेंट नहीं ले रहा होता, फिर हमारी तरह हमारे मुल्क में आप जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप करने वाले लोग जब कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं, टॉपिक सर्च करते हुए, कभी तो आंखें भीग जाती हैं कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, भूख के लाले यहाँ पर, गैस के लाले यहाँ पर शेख खुर्दनोश की किल्लत यहाँ पर, सब आपके सामने। तो फिर आज मेरा ख्याल है पूरी आवाम को ये समझ आ गया होगा कि क्या वजह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में इतने पसंदीदा और इतने पॉपुलर लीडर क्यों हैं। अब आप देखें सिर्फ इंडिया की आवाम उनसे मोहब्बत नहीं करती, कितने बड़े बड़े लीडर्स उनके पैर छू कर उनका इस्तकबाल करते हैं अपने मुल्क के अंदर। मतलब जितनी पॉपुलैरिटी आपको पता है इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की है, किसी और प्राइम मिनिस्टर की अभी तक नहीं बन सकी। भाई आप इसी बात में खुश हैं कि आपके पास एक साबिक हैंडसम वजीर आजम आया, ठीक है, वो चलता हुआ जा रहा है, उसने मोदी से हाथ नहीं मिलाया। अबे यार, जिसके साथ तुम्हारी तहजीब व तमद्दुन और तुम्हारी रिवायात मिलती जुलती हैं उनके साथ तुम्हें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। हाँ, जिसके साथ अकड़ दिखानी है तो फिर इसराइल को दिखाओ ना यार। अकड़ दिखानी है तो उन लोगों को दिखाओ कि जिनके मुल्क में जाने के लिए तुम्हारी कौम जतन कर रही है। ठीक है सर, ये क्या यार, पड़ोसियों से तो अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इस बात के लिए मैं ख़ास तौर पर नवाज शरीफ साहब को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि वो कहता है यार इनके साथ नहीं, यार पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे तो ट्रेड का जो लेवल होगा वो हाई होगा, ट्रेड का लेवल हाई होगा तो इकोनॉमी बेहतर होगी, इक़्तिसाद बेहतर होगा, खुशहाली आएगी। बॉस आपका नाम? अनायतुल्ला। अनायतुल्ला, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? यूएसपी लाहौर में जी एम इस्लामियात कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त सर्दी तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस सर्दी में पाकिस्तान में गैस की क्या सूरत हाल है? क्या आपके घर में गैस आती है?
जी बात इस तरह ना कि पाकिस्तान में बहुत से सरकारी इदारे हैं, लेकिन सबसे जो ज़्यादा ईमानदारी के साथ काम कर रहा है ना, वो एक शख्स है। आपको पता है कौन सा शख्स है? नहीं। वो जिसकी ड्यूटी लगी हुई है कि जिसने सुबह गैस बंद करनी है और शाम को ऑन करनी है। अच्छा। ये बंदा पूरे टाइम पे जो है गैस बंद करता है, पूरे टाइम पे ऑन करता है। कभी बंद जल्दी कर देता है, लेकिन जब ऑन जल्दी कर देता है, लेकिन जब ऑन करनी होती है फिर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाता है ना, वो बहुत से इश्यूज आ जाते हैं। तो यानी कि आपके घर गैस नहीं आ रही? गैस नहीं आ रही। अच्छा, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक स्कीम लॉन्च की थी कि इंडिया के 10 करोड़ घरों में जो हैं वो गैस के सिलेंडर्स दिए जाएंगे, और जो 10 करोड़वां घर होगा उसमें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद विजिट करेंगे, चाहे वो किसी भी मजहब से, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो एक मजदूर फैमिली थी और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उनके घर को विजिट किया। मैं चाहूँगी कि आप उसकी फैमिली के रिएक्शन देखें और इस पर फिर अपनी राय का इजहार करें। ये देखिए आप। हाँ जी, ये वीडियो वैसे मैंने देखी हुई भी है, खुद भी देखी है। कैसा लगा ये देखकर वीडियो आपको? ये देखकर बस दिल खून के आंसू ही रो रहा है कि काश हमारे मुल्क को भी जो है ना इतना सिंसियर जो है एक हुक्मरान मिलता। लेकिन अफसोस के जहाँ पर जो है कोई जमहूरियत नहीं है, सिर्फ लाकानूनियत का राज है। अब देखें जो हमारा बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ पर गैस के इतने ज़खायर हैं कि जहाँ से हम जो है गैस दूसरे मुल्कों को दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो वहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत जो कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं वो भी चाइना के और इधर रशिया के और ये जो है काम कर रहे हैं। काश यही जो है ना इसका हमारे मुल्क को फ़ायदा होता, लेकिन जो भी हमारे कुदरती ज़खायर हैं इनका दूसरे मुल्क वाले फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अफसोस के पाकिस्तान इन सब चीज़ों से महरूम है। मुझे ये बताएं कि हमारी गवर्नमेंट इस गैस के फुकदान को, इस गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम भी कर रही है, कोई मदद कर रही है? कोई नरेंद्र मोदी की तरह उन्होंने आप लोगों को भी गैस के सिलेंडर दिए हैं? देखें हालात साहब के सामने हैं। मेरे ख्याल से तो जो है ना गैस को पीटीआई ही समझा हुआ है। सारी जो है ना जो एनर्जी है उधर वेस्ट हो रही है, तो उधर से जब फारिग होगे ना तो फिर कोई गैस के भी इकदाम जो है ना शुरू कर देंगे, लेकिन इतने तक गर्मी आ जाएंगी, हो सकता है उससे अगलियाँ गर्मी आ जाएं। तो नरेंद्र मोदी का ये तो दोस्तों ये रही अब तक का ये पूरा रिएक्शन। ये रिएक्शन आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।